आज हम लोग नास्ट एग्जाम 2021 जो कि 12 नवंबर 2021 को होने जा रही है, उसमें क्लास 3 के मॉडल क्वेश्चन के रूप में सेट 2 का क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। और इसमें आपका 60 मिनट का टाइम है और आपको इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, पर्यावरण और गणित। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग 1 हिंदी। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक अनुच्छेद दिया हुआ है, तो पहले अनुच्छेद के हम लोग पढ़ लेते हैं। मम्मी पापा के साथ मोनू बाजार से लौटी तो बहुत गुस्से में थी। पैर पटकती हुई वह घर में घुसी और मुंह फुलाकर बैठ गई। मम्मी ने बार बार पूछा भी क्या हुआ है, पर वह चुपचाप रही। तभी मोनू के पापा कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पता चल गया, हमारी मोनू का वह हरी वाली फ्रॉक चाहिए ही है ना। हाँ, वही फ्रॉक चाहिए। मैंने आपसे कितना कहा था दुकान पर, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। इतनी देर से मौन बैठी मोनू एकाएक बोल पड़ी, मोनू कितनी फ्रॉकें हैं तुम्हारे पास, अब नई लेकर क्या करोगी? पिछले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े और जूते दिलवाए थे और उपहारों में भी तुम्हें 3 फ्रॉक मिली। फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। मोनू को पापा की बात समझ में आ गई। उसने नई फ्रॉक की जिद छोड़ दी। ये था हम लोग का अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद के आधार से जो क्वेश्चन दिया गया है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। 1 नंबर, मोनू को किसके रंग जैसी फ्रॉक पसंद थी? तो अभी हम लोग जो अनुच्छेद पढ़े उसमें हरे रंग की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हरा रंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें पक्षियों का रंग दिया गया है। तो किसका रंग हरा होता है? तोते का रंग। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सी, तोते के रंग की। 2 नंबर क्वेश्चन, मुंह फुलाने का अर्थ होता है? तो आप लोग जानते हैं मुंह फुलाना मतलब रूठना। तो सही आंसर हो गया ए, रूठना। मोनू को उपहार कब मिला था? तो उसके पापा जो मोनू को उपहार दिए थे उसके जन्मदिन पर दिए थे, इसीलिए उसका आंसर होगा डी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम सामान खरीदते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है स्कूल से, बाजार से, घर से, खेत से। तो हम लोग सामान कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। कौन सी बात अच्छी नहीं है? 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बात अच्छी नहीं है? पढ़ना, खेलना, फिजूल खर्ची और सोना। तो इसमें फिजूल खर्ची जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो सही आंसर होगा फिजूल खर्ची। आगे हम लोग देखते हैं। फिर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर दिखने में बॉक्स आकार जैसा उपकरण होता है, जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो ये अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए प्रेस, बी पंखा, सी कंप्यूटर और डी पुस्तक। तो अभी हम लोग देखें अनुच्छेद में कि कंप्यूटर वो सही आंसर होगा, तो इसको हम लोग सी कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, वह क्या होता है जिससे स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे कि माउस
की सहायता से हम लोग स्क्रीन में कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या ओपन करते हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा उसका माउस। फिर प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर सूचनाओं को टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर में जो सूचना डाला जाता है उसको किसके माध्यम से टाइप करते हैं? तो हम लोग देखे थे अभी कि कीबोर्ड की सहायता से, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कीबोर्ड। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि बॉक्स नुमा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बॉक्स नुमा। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं, श्रम का समानार्थी शब्द होगा। तो श्रम करना मतलब मेहनत करना होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए, मेहनत करना। आगे हम लोग पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिए गए प्रश्न को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर की तालिका में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1, पौधे अपना भोजन बनाते होंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद, रात्रि में, दोपहर में। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं और वो सूर्योदय के बाद ही होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सूर्योदय के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगें इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं? तो नीम, तुलसी, जामुन और आम। तो नीम जो है, एक नीम का पत्ता पीता होता है, उससे कीड़े मर जाते हैं या उसके सामने नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग नीम का पेड़, नीम का पत्ता का उपयोग करते हैं, इसलिए सही आंसर हो गया नीम, ऑप्शन ए। आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, किसी जगह बारिश न होने का प्रमुख कारण हो सकता है। तो बारिश नहीं होने का एक मुख्य कारण वृक्ष का कटना भी होता है। ऐसे तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना भी बारिश न होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है, इसलिए सी उसका सही आंसर होगा। इसी टाइप से 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, घर के बगीचे की देखभाल करना जिम्मेवारी है। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो उसमें से जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है वो घर के सभी सदस्यों की जिम्मेवारी बनती है कि घर के बगीचों की देखभाल करना, इसीलिए 4 का डी आंसर सही होगा। इसी प्रकार से 5 नंबर में देखेंगे, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही है, सही क्रम बताइए। तो पानी का ऐसा प्रयोग करें कि धीरे धीरे गंदा होते जाए और लास्ट में उसको हम लोग ऐसा उपयोग करें कि वो सही ढंग से उसका उपयोग हो जाए। तो सारा ऑप्शंस को देखने के बाद तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा सबसे बेटर लग रहा है कि हाथ मुंह धोना, जिस पानी से हम हाथ मुंह धो लिए उस पानी से हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा धो लेंगे। फिर जो पानी बचेगा उससे पोछा लगाने का काम करेंगे और जो पानी बच जाएगा उसको पौधों में पानी को डाल देंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे? तो वहां पर पौधे सूख रहे हैं, पौधों को पानी नहीं मिला और हमारे पास पानी बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना चाहिए कि पानी को पौधों में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसका सही उपयोग में होगा कि पानी को पौधों में डालकर, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतार कर घर में प्रवेश करते हैं, उपयुक्त कारण होगा। तो जूते उतार कर घर में प्रवेश करने का जो उपयुक्त कारण है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से ये परंपरा है या पड़ोसी के घर में होता है या बुजुर्ग कहते हैं, सभी उपयुक्त जो कारण है, इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आती। तो इसका सही आंसर होगा इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आती, तो ऑप्शन सी आंसर सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप कहीं आग लगी देखेंगे तो मदद के लिए किससे संपर्क करेंगे?
कहीं पर अगर आग लगा है तो आग बुझाने का काम दमकल गाड़ी करता है। तो हम क्या करेंगे, दमकल केंद्र जहां पर अभी है वहां पर जानकारी देंगे कि आग लग चुकी है, ताकि दमकल कर्मी जल्दी से आकर आग को बुझा सके। तो सही आंसर हो गया सी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं, इसका आकलन करना आसान होगा। ऐसे मग का, गिलास का, क्योंकि आपको नहाना है, कपड़ा धोना है, बहुत सा काम, लेटरिन जाना है, बहुत सा काम करना है, तो इसका सही आकलन करने के लिए हम लोग बाल्टी का उपयोग करेंगे, ताकि हम 5 बाल्टी 10 बाल्टी पानी यूज किए, इस प्रकार से हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो सही आंसर होगा ए, बाल्टी के उपयोग से लीटर में। अगला क्वेश्चन 10, सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है। फीता मापन की इकाई है। एक साधारण सा फीता है, तो उसमें ना सेंटीमीटर है, ना ग्राम है, ना एक मानक इकाई है कि मीटर है, इंच है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो एक फीता मापन की मानक इकाई है। तो अगला फिर हम लोग जाते हैं अगला राउंड, भाग 3 गणित में। इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो उनमें से जो सही विकल्प होगा उनको चुनकर सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर। तो इसमें से हम लोग का देखने के बाद उपयुक्त लगता है 3, 4, 5, 7, 8 ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर सही होगा। फिर संख्या 569 का विस्तारित रूप क्या है। इस विस्तारित रूप में क्या क्या है, 500 है, 60 है और 9 है। तो हम लोग 500 प्लस 60 प्लस 9, उसको हम लोग सही आंसर टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, संख्या 869 का विस्तारित रूप क्या है। 869 में क्या है, 800 है और 60 है और 9 है। तो कहां पर ऑप्शन है, 800, 60 और 9, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी। ये विस्तारित रूप में किया है 400 और 70 और 8। तो 470, 8, तो 478 हो गया हमारा। तो हमारा देख सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है, 478, ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर हो गया 478। अगला क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो उसका इकाई दहाई में जो 5 है उसका स्थानीय मान कितना होगा। तो 5 का स्थानीय मान इकाई और दहाई में है, तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 50। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, 600 जोड़ 60 जोड़ 6 से बनने वाली संख्या है। तो इसमें क्या है, 600 है, 60 है और 6 है। तो इकाई में 6, दहाई में भी 6 और सैकड़ा में भी 6। तो हमारा संख्या बन जाएगा 666। तो सही आंसर हो गया हमारा डी। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन नंबर 7, 200, 190, 180 इसी क्रम की अगली संख्या है। तो इसमें हम लोग का कितना कितना घट रहा है, 200 के बाद 190 हुआ तो 10 घटा, 190 से 10 घटा तो 180 हुआ। तो फिर अगला संख्या क्या होगा, उसमें से 10 घटा देंगे तो 170 होगा। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा बी, 170। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, किस मकान की मकान संख्या 201 है। ये 201 एक शब्द दिया हुआ है और सब घर के ऊपर में एक संख्या लिखा हुआ है। तो कहां पर 201 लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे, 201। तो ऑप्शन ए में 201 लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है। कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया। अब टैंकर में 365 लीटर तेल रह जाता है। टैंकर से कितना तेल दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 800 लीटर तेल था
और 365 लीटर बचा हुआ है। तो कितना खर्चा हुआ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 800 से 365 लीटर को घटा लेंगे। तो घटाने से हमारे पास 435 लीटर तेल बचता है, जो कि इतना दूसरा दुकान को दे दिया गया है। तो सही आंसर होगा 435 लीटर, ऑप्शन डी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, राकेश के पास ₹872 थे, मतलब 872 रुपया था। इसमें से राकेश ने 365 रुपया का एक खिलौना खरीदा। अब राकेश के पास कितने रुपये शेष बचे? तो 872 रुपया उनके पास था, उसमें से 356 रुपया का एक खिलौना खरीदा, तो कितना रुपया बचा? तो हम क्या करेंगे, 872 से 356 को घटा देंगे। तो 872 से 356 घटाने से आपके पास 516 रुपया बच रहा है। तो उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। ये मॉडल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा नास में। तो इसके बाद अगर शिक्षक आकलन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही आंसर का जो विकल्प दिया प्रश्न क्या का कौन कौन सा सही आंसर है, इस प्रकार से शीट आप लोग बना करके आप लोग आंसर भर लें। अगर OMR शीट दिया गया होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसका आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। धन्यवाद। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और जो न्यू वीडियो को देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने इस प्रकार से वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।